सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाइथन कोड को कैसे कन्वर्ट करें एक्सी फाइल में, वो भी बेस्ट वे में। आज तक जितने भी इंटरनेट पे मैंने आर्टिकल देखे हैं, वीडियोस देखी है, उनमें यह तो बताया गया है कि पाइथन कोड को कैसे कन्वर्ट करें एक्सी में, लेकिन किसी ने बेस्ट वे नहीं बताया है जो बड़ी बड़ी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करते वक्त यूज़ करती है और वो कैसे लाइसेंस ऐड करती है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ विद प्रॉपर वे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरा नाम दानिश अली है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक एथिकल हैकर हूँ। इस चैनल पे मैं पाइथन रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आखिर बड़ी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को कैसे कन्वर्ट करती है। तो मेरे पास एक ISO to USB नाम का एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूँगा तो यस के लिए बोलेगा वो, यानी कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराएं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही पहली बार इंस्टॉल हो, मतलब इंस्टॉल भी उसी के द्वारा हो। और वो जब यस करें तो जब ही आगे को वो इंस्टॉल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल होने का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा जिसे हम कन्वर्ट करें एक्सी में, वो भी इस तरीके से दिखाई देगा। और वो आगे हमारा इसमें जो लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करते हैं ये भी देखने वाले हैं। और जब हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तभी वो नेक्स्ट बटन ओपन होगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करता रहूँगा तो ये जो आइकन का है डेस्कटॉप का, ये चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं और कैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है विथ प्रॉपर वे में। लॉन्च जो भी आता है ये कैसे आता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ऐसा ही एक्सी कैसे पूरा कन्वर्ट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्च का जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे पे एक्सी था वो कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से कैसे हम एक्सी अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, मेरे पास एक कोड है जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हैशटैग फाइंडर कैसे बनाते हैं और ये कैसे काम करता है, और एक एक कोड को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा से जानकारी देता हूँ कि मैं जैसे पाइथन लिखूँगा और हैशटैग फाइंडर लिखूँगा तो ये क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर जो मैंने टेक्निकल की हेल्प से बनाया था वो ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ स्पोर्ट्स लिखता हूँ और जनरेट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो लेटेस्ट जनरेटिंग मतलब ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे होंगे उनको ला के दे देगा। और मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ से कॉपी करके कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस प्रोजेक्ट को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। मेरा प्लान देख लीजिए, आपने देख तो लिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो हैशटैग फाइंडर है, उसे अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ पाइथन से एक्सी। और कैसे होगा तो आप देख सकते हैं, मैंने ये जो 3 लाइन लिख रखी हैं, 3 लाइन इनको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वही कॉपी करना जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये वाली लाइन को कॉपी करना, लेकिन ये वाली लाइन को कॉपी करने से पहले आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जहाँ भी प्रोजेक्ट है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाई इंस्टॉलर। आप देख सकते हैं पाई इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे जाइए और इंस्टॉल कीजिए पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि यही कन्वर्ट करता है एक्सी फाइल में। जैसे आपका इंस्टॉल हो जाइए, आप उसके बाद क्या करना, आपको वापस जाना है नोटपैड में, जो कि मैंने ये स्क्रिप्ट लिख रखी है, ये स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको ये लाइन कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और पेस्ट करने के बाद सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या काम करता है। देखो 11 फाइल का मतलब है -11 फाइल का मतलब है कि एक फाइल में कन्वर्ट करेगा। -w का मतलब है कि ये आउटपुट जो है इसका मतलब वो डिस्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा और बहुत सारी फाइलों को इग्नोर कर देगा। और आइकन का मतलब है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए क्या आइकन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मेरा सॉफ्टवेयर का आइकन होने वाला है icon.iso। ये जो सेम फाइल है ये यहाँ पे पड़ी है icon.iso। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। और उसके बाद नो काउंसिल, जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो कोई काउंसिल ओपन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, आप देख सकते हैं हैशटैग फाइंडर, मतलब पाइथन स्क्रिप्ट का नाम है हैशटैग फाइंडर। अभी ध्यान देना, ये 3 ही फाइल है यहाँ पे, एक इमेज नाम का फोल्डर है, एक पाइथन की फाइल है, एक और आइकन है। तो अगर मैं इस कोड को, मतलब ये यहाँ से लेके इस कोड को अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यही लाइन आपको लिखनी है। और आपको यहाँ पे मेन हैशटैग finder.py, जैसे मेरे यहाँ एक ही फाइल है, हो सकता है आपके यहाँ पाइथन की बहुत सारी फाइल हो, लेकिन आपको केवल उस फाइल को टारगेट करना है जो आपकी मेन हो, शुरू में रन हो रही हो, तो वो फाइल आपको यहाँ लिखनी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप देखना कि ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा हमारा, ये कन्वर्ट स्टार्ट कर देगा पाइथन टू एक्सी। तो मैं इसे एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते वक्त आप देखो फोल्डर में
केवल यहाँ पे पहले 3 फाइल थी तो और फाइल क्रिएट हो चुकी हैं और क्रिएट हो भी रही हैं। तो आप देख सकते हैं साइड में क्या चल रही है, हमारा टर्मिनल चल रहा है इसे एक्सी कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक बिल्ड नाम का फोल्डर क्रिएट किया है इसने, एक डिस्ट का, और ये हमारा पहले ही फोल्डर था, ये हमारी पहली फाइल थी, और आइकन की हमारी पहली फाइल थी, ये एक फाइल और क्रिएट किया। तो ये हमारा जो है एक पाइथन जो स्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट कर रहा है EXE में। लेकिन EXE में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाली लाइन यूज़ की है, और लास्ट पे हमारी जो पाइथन का नेम था हैशटैग फाइंडर वो यहाँ नाम डाला है, और आइकन का जो नाम था वो डाला है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है EXE फाइल में। तो इसे कुछ टाइम लगता है EXE फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब आपका अगर मान लो पाइथन का जो प्रोजेक्ट है जो आपने बनाया वो बहुत बड़ा है तो टाइम लेगा, लेकिन हमारा जो पाइथन का कोड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ लाइनों का कोड है, तो ये थोड़ा टाइम ही लेगा और ये कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली मतलब EXE में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसने क्या कन्वर्ट करा है, एक एक फाइल को देखते हैं, एक एक फोल्डर को देखते हैं। तो सबसे पहले बता दूं हमारी सबसे जो पहले जो फाइल थी ये वाली थी 2, और एक लास्ट में जो ये फाइल है ये थी, और बाकी के 3 जो फाइल है ये वाली और ये वाली, बाकी के 3 जो हैं ये वाली, ये इसने अभी कन्वर्ट की है। तो ये जो ये वाली फाइल है इसका कोई यूज़ नहीं है, इसे डिलीट कर सकते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद जाता हूँ मेन फोल्डर जो है इसमें डिस्ट है, तो मैं डिस्ट में जाता हूँ और इसने हैशटैग जो फाइंडर है वो क्रिएट कर दिया, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसे एंटर इंस्टॉल करूँगा तो ये अभी एरर देगा। क्यों एरर देगा वो बताऊँगा, क्योंकि इसे आइकन नहीं मिला है ओपन करने के लिए। तो मैं जो आइकन हमारा बाहर पड़ा था इस फाइल के करीब, क्योंकि अब इसे डालना पड़ेगा डिस्ट के अंदर, मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारी EXE फाइल है वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि जब मैं इस एप्लीकेशन को .exe फाइल को ओपन कर रहा था तो आइकन का एरर दे रहा था। इस बार मैं फिर ओपन करता हूँ और फिर इसने आइकन दिया है कि इमेज नाम का फोल्डर नहीं मिला है, आप देख सकते हैं। अब मैं जो इमेज नाम का फोल्डर था उसे भी कॉपी करके डिस्ट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस बार हमारा जो हैशटैग फाइंडर है, अगर मैं इसे उस पर क्लिक करूँगा तो इस बार ओपन हो जाएगा। क्यों, इस एप्लीकेशन को जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो चुकी है, जैसे कि इसे आइकन चाहिए था और इमेज, और उसको जैसे ही मैंने सेम पाथ में रखा तो इसने ओपन कर दिया। अगर मैं यहाँ डालूँ मान लो स्पोर्ट्स और इस एप्लीकेशन में एंटर प्रेस करूँ तो ये हैशटैग फाइंड करके दे देगा, लेकिन मैंने बोला था कि इंस्टॉल करने का प्रॉपर वे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही था कि हम कैसे पाइथन को EXE फाइल में कन्वर्ट करें, जो कि हमने कर लिया है और डिस्ट फोल्डर के अंदर है। अब हमारी जितनी भी बाहर फाइल है, जैसे कि ये सारी और लास्ट में ये, इन चारों को जो बिल्ड है ना, बिल्ड के अंदर भी दिखा देता हूँ। क्या बिल्ड के अंदर बहुत सारी फाइल है एक्स्ट्रा, इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्ड को भी आप डिलीट कर सकते हैं, बाकी डिस्ट फोल्डर को छोड़ के बाकी कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो मैं डिस्ट फोल्डर को छोड़ के सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए डिस्ट फोल्डर ही काम का है। और ध्यान रहे डिस्ट फोल्डर के अंदर हमारा क्या है, इमेज नाम का फोल्डर है, जो इस एप्लीकेशन को ज़रूरत थी वो हमने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। अब हमारा क्या है, हैशटैग फाइंडर है। अब हमारा दूसरा स्टेप चालू होता है कि इसे हम प्रॉपर वे में जो सेटअप करें विद लाइसेंस के साथ, वो कैसे होता है। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम इनो सॉफ्टवेयर है, मैं दिखा देता हूँ। इनो सॉफ्टवेयर है, तो आपको गूगल पे लिखना है इनो सेटअप डाउनलोड, पहला ही लिंक आएगा, और पहले लिंक आते ही आपको दिखेगा स्टेबल रिलीज, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा .exe US में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे US पे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। तो मैंने ये इनो जो सॉफ्टवेयर है ये पहले ही डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया। आप भी इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर लिया। तो मैं इस इनो को जो है इंस्टॉल करे हुए को ओपन कर लेता हूँ। तो इसे ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनो जो भी मैंने नाम दिया इनो, इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपका ओपन होगा, पहली बार जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस तरीके से ओपन होगा। और ध्यान रहे जो इनो सॉफ्टवेयर है उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक है वो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इनो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाए तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करें, ओके कर दें, तो आपको दिखेगा यहाँ पे फाइल पे आपको न्यू तो कर ही लिया है, सॉरी आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू मेन स्क्रिप्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा।
आपको ध्यान दे, जो क्रिएट न्यू एमपीटी स्क्रिप्ट है इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही कर दिया था। आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो मेरा एप्लीकेशन का नाम जो रखना चाहता हूँ #finder रखना चाहता हूँ, और इसका क्या वर्जन होने वाला है। तो फिलहाल मेरे इस एप्लीकेशन का वर्जन जो मैं बना रहा हूँ 1.0 होने वाला है। और मेरी कंपनी का क्या नाम है, तो मेरी कंपनी का नाम है मास्टर प्रोग्रामिंग। और तुम्हारा मतलब वेबसाइट का क्या नाम है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम दूंगा मास्टर प्रोग्रामिंग। मतलब मैं इस सॉफ्टवेयर के लिए सेटअप कर रहा हूँ जो हमने अभी कन्वर्ट करा है इसमें #finder, इसके लिए मैं इनो में सेटअप कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे चीज़ें सही सही भरना है यहाँ, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को कन्वर्ट करते ही एक्सी फाइल में पूरा प्रॉपर वे में, तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी वही आता है। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा तो मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन का फोल्डर का नाम क्या रखना है वो यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो फोल्डर जब भी इंस्टॉल होगा, हमारा #finder जब भी प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा, जो कि हर सॉफ्टवेयर जाता है इसी के अंदर है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बाकी आप सेम रहने देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ब्राउज के साथ वो फाइल जहाँ पे आपकी exe पड़ी है। हमारी exe कहाँ पड़ी है, डिस्ट फोल्डर के अंदर। तो मैं दिखा देता हूँ, जब हमने कन्वर्ट करा था वो डिस्ट फोल्डर के अंदर हमारी exe फाइल पड़ी है, तो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर देनी है। और यहाँ पर आपको करना है ऐड फोल्डर। ऐड फोल्डर से आपको बाकी का जितना भी वो है, जितना भी आपका जैसे इमेज था, आइकन था, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मुझे डिस्ट फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। और डिस्ट फोल्डर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे सारा डिस्ट हो जाएगा। मतलब मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पूरा डिस्ट फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, मुझे जितने भी सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं जैसे इमेज है, आइकन है, तो वो ये डिस्ट फोल्डर से सेलेक्ट हो जाएगी। और मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर यस कर दूंगा। तो यहाँ पे इस फोल्डर का पाथ दिया है मैंने जहाँ पे मेरा सारा सेटअप है, इमेज है और आइकन है और पाइथन की फाइल है, वही पाथ मैंने दे दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और ध्यान रहे कि आपकी और भी कोई फाइल है जो रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन के लिए, तो और फोल्डर ऐड फाइल्स कर सकते हैं या ऐड और फोल्डर कर सकते हैं। लेकिन हमारी एप्लीकेशन के लिए केवल यही 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले exe सेलेक्ट करना, उसके बाद वो फोल्डर था, तो हमारा की फोल्डर था। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फाइल का नाम देना है कि आप क्या रखना चाहते हैं और उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो मैं .exe रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ रहे एप्लीकेशन अलाउ, जो वो क्रिएट न्यू मैं बोला था ना कि आपको जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ दिखाई देता है कि आपको आइकन चाहिए डेस्कटॉप पे या नहीं, तो वो यहाँ से होता है। तो मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि हमारी एप्लीकेशन में चाहिए। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ बोल रहा है कि अगर आपके इसमें सॉफ्टवेयर में कोई लाइसेंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइसेंस क्या होता है, एक तो लाइसेंस फाइल होती है, एक लाइसेंस जो होता है इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल करते हुए टाइम और आफ्टर इंस्टॉल। बहुत लोग इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे ही लाइसेंस एक दिखाता है कि इसकी क्या क्या वो रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा लाइसेंस होता है जो अनइंस्टॉल करने के बाद दिखाता है, मतलब आफ्टर इंस्टॉल के बाद दिखाता है। एक बिफोर इंस्टॉल के, एक आफ्टर इंस्टॉल के, और एक लाइसेंस होता है जब बीच में दिखाता है। तो हम केवल फिलहाल बीच का लाइसेंस यूज़ करेंगे। और लाइसेंस बनाने के लिए ये वेबसाइट है, तो ये वाली जो वेबसाइट है लाइसेंस बनाने के लिए, इस पर जाना है और यहाँ पे जाके आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको ओला जो रजिस्ट्रेशन है, जनरेटर है ओला, इस पर स्टार्ट पे क्लिक करना है और इस पे स्टार्ट। अब हम लाइसेंस बना रहे हैं इस एप्लीकेशन के। तो हमारे एप्लीकेशन क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एप्लीकेशन का क्या नाम है वहाँ लिखूँगा मैं #finder। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या हूँ, मतलब ये किस लिए हुआ है, तो मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। और किस कंट्री में यूज़ हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है। और अगर कोई स्टेट है आपका तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टेट का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको जो भी परमिशन है आपको अगर देनी है यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी है आपके, क्योंकि लाइसेंस आपका है तो आप ही बताएंगे इसे। तो मैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, कैन यूज़र क्रिएट कंटेंट, मतलब क्या कर सकता है तो और नहीं कर सकता, तो आप नो करते चले जाना, क्योंकि ये एप्लीकेशन फिर पैसे भी मांगेगा। तो हम फिलहाल अपने एप्लीकेशन में कुछ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो मैं ऐसा वो यूज़ कर रहा हूँ जो केवल यूज़र अपने आप ही चीज़ें वो कर सके।
तो दिखा रहे हैं कि हम इस लाइसेंस में कि हम केवल ये करा रहे हैं। मतलब आप ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या कौन सा कह रहा है। तो लाइसेंस क्रिएट करने के लिए बेस्ट वेबसाइट है, मैं यहाँ पे अपनी मेल डाल देता हूँ alidanesh635@gmail.com और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जनरेट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे $0 दिखाया, क्यों दिखाया $0? क्योंकि मैंने सब पे नो कर दिया था। तो मेरा जो लाइसेंस है वो क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं लाइसेंस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइसेंस को जब क्रिएट हो चुका है तो मैं क्या करूँगा, आपको इस लाइसेंस को पूरे कॉपी करके एक फ़ाइल में कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो कॉपी करने के लिए तो मैंने पहले है ना एक लाइसेंस की फ़ाइल पहले ही कॉपी कर रखी है, आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कॉपी कर लेना है, कुल मिला के कैसे भी कॉपी कर सकते हैं। और मैंने ये जो लाइसेंस की फ़ाइल है पहले ही बना रखी है, आपको दिखा देता हूँ, ये पहले ही बना रखी है, वहीं से बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे लाइसेंस की फ़ाइल बना लो आप, अपने इनो सॉफ्टवेयर में आना और यहाँ पे वो लाइसेंस की जो फ़ाइल है वो अपलोड कर देना। तो मैंने पहले ही बना रखी है, तो मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है, इंस्टॉल मोड, मतलब जब भी यूज़र कोई इंस्टॉल करेगा सॉफ्टवेयर को, वो किस यूज़र परमिशन से करे, एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से या किसकी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से कराना चाहता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और मेरी लैंग्वेज किन किन लैंग्वेज सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, मतलब किस लैंग्वेज में है, वो इंग्लिश में है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और जब आपका ये एप्लीकेशन बन जाए तो आप कहाँ पे देखना चाहते हैं इसे, तो मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहता हूँ और इस एप्लीकेशन का नाम होगा टैग फाइंडर। और इसका आइकन क्या है, आइकन भी देना पड़ेगा हमें एक बार और, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मांगता है, क्योंकि एक बार ही कन्वर्ट करता है। तो मैंने आइकन भी दे दिया। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त कोई पासवर्ड डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो बिना पासवर्ड के भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर यस पे क्लिक करके सीधा नेक्स्ट कर देना और फिनिश कर देना है। और वुड यू लाइक टू कंपाइल द न्यू स्क्रिप्ट नाउ, तो यस, हमारा नई स्क्रिप्ट चाहिए और यहाँ पे भी हमें यस कर देना है। तो हमारे लिए क्या होगा, और ध्यान रहे जब भी आप इसे कंपाइल करें, यस करें, तो इस फाइल को सेव कर लेना, जैसे कि 1.0, क्योंकि ये जो फाइल है हमारे सॉफ्टवेयर की 1.0 वर्जन है। तो मैं इसे लिख देता हूँ #finder 1.0। क्योंकि हम क्यों लिख रहे हैं, कल को मान लो हमें 1.20 का कुछ अपडेट भेजना है इस सॉफ्टवेयर में, तो हम क्या करेंगे, इसी स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे 1.1 करके हम उसमें चेंजिंग कर देंगे। अभी बताऊंगा आगे। सबसे पहले मैंने सेव कर दिया, सेव करते ही आप देख सकते हैं मेरा कंपाइल होने लगा है सॉफ्टवेयर, और मेरे डेस्कटॉप पे अभी कुछ भी नहीं है, दिखा देता हूँ। अपना आप ही क्रिएट हो रही है। कौन सा कर रहा है, ओला जो हमारा इनो सेटअप है वो कर रहा है। तो इसने क्या करा, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर दिया #finder, मतलब इसमें। अब मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन कन्वर्ट हुआ है। पहले क्या था, स्टिक इंटर के अंदर था, इस डिस्ट के अंदर थी सारी चीज़ें। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा हमारा एक एप्लीकेशन बन गया है अब, और ये एक हमारी फ़ाइल है जो हमारी मेन फाइल है, हमारी वो मेन फाइल है। कल को मान लो हमें कुछ अपडेट डालना हो इस सॉफ्टवेयर में, तो हम नया कोड जो अपडेट करेंगे कैसे करेंगे अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि जब मैंने अभी सॉफ्टवेयर कन्वर्ट किया है वो कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने #finder पे क्लिक करा, यस पे क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं मेरा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे वो चीज़ें आने लगी जो हमने देखो लाइसेंस ये डाला था। तो आप देख सकते हैं ये लाइसेंस डाला था और ये लाइसेंस है पूरा। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये दिखेगा, आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू शॉर्टकट, और नेक्स्ट इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा एक प्रॉपर वे में जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पे लॉन्च करेंगे हम सीधा इंस्टॉल होने के बाद, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट ही लॉन्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब, और हमारी एक ही फाइल से इससे अब हम ये किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। तो मैं यहाँ आगे स्पोर्ट डालूंगा और टेस्ट करके देख लेता हूँ एक बार कि चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मेरे #finder थे वो आ चुके हैं, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है और ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हमारा शॉर्टकट भी दिखाई दे गया। अगर मैं इस शॉर्टकट पे क्लिक करूँगा तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अब हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, हमने इंस्टॉलेबल फाइल बना ली है। अब हमने क्या करा है, दोबारा एक मतलब हमने इसी सॉफ्टवेयर में पाइथन कोड में गए मान लो, और हमने इसका आइकन मान लो चेंज कर दिया या कुछ डिज़ाइन चेंज कर दिया। तो सेम जो EXE कन्वर्ट हुई है इसी में हम कैसे अपडेट करें, तो आपको क्या करना है, ये जो इनो फाइल है इसे ये ओपन करनी है
ओपन करने के बाद आपको कुछ लफड़ा नहीं करना है कुछ भी। सबसे पहले आपको इस फाइल में आना है और वर्जन चेंज करना है, 1.1 कर देना है। और अगर आपको कुछ वेबसाइट का या कुछ चेंज करना है कर सकते हैं। और उसके आपको नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको लाइसेंस चेंज करना है तो ये यहाँ पे पाथ देना है। जो भी पाथ आपका है लाइसेंस का, तो मेरा डेस्कटॉप पे डाली थी, मेरी डेस्कटॉप पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइकन डालना है कि इस एप्लीकेशन के लिए जो सेटअप क्या है उसका आइकन का URL का, अगर आइकन चेंज करना है। और उसके अलावा मान लो आपको EXE चेंज करनी है, क्योंकि आपने EXE भी चेंज करी होगी, तो आपको यहाँ पे डालनी है। वो EXE आपको यहाँ डालनी है, दिखा देता हूँ, मुझे दिख नहीं रही है। तो आपको 1 मिनट, डिस्ट नाम का जो फोल्डर है उसमें ही जाएंगे, तो यहाँ पर आपको EXE डालनी है। आप देख सकते हैं EXE। तो यहाँ पे आपको फोल्डर का पाथ देना है जहाँ पे EXE फाइल है आपकी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कुछ भी करेंगे चेंजेस, तो आपको यहाँ पे EXE देनी है और यहाँ पे आइकन देना है। और अगर आपका इमेज है वगैरह है वो सब उठा लेगा डिस्ट फोल्डर से। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से यहाँ से देखो जो सोर्स है, यहाँ से डिस्ट फोल्डर यहाँ डलेगा और आपकी जो EXE फाइल है जो आपकी थी वो यहाँ डलेगी। तो आपकी जो EXE फाइल होगी डिस्ट फोल्डर के अंदर ही होगी। और डिस्ट फोल्डर से आगे जो माई मॉडल ऐप EXE नेम है, अगर EXE का नेम चेंज करते हो तो यहाँ डालना पड़ेगा। तो मतलब जो एक बार और बता दें सही तरीके से, जो हमने अभी मान लेते हैं कुछ चीज़ चेंज करी, ठीक है, अपने एप्लीकेशन में कुछ चीज़ चेंज करी, कोड कन्वर्ट करा, तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे किससे, कंपाइल करेंगे इससे, इस वाली से। कंपाइल करने के बाद हम जो हमने पहले किया था डिस्ट फोल्डर में जो ज़रूरत थी वो डाली थी, बाकी डिलीट कर दी थी। वही क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे इस स्क्रिप्ट में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या करना है। 1 मिनट। यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम देना है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन कन्वर्ट होगी EXE में, उसका यहाँ नाम देना है जो पहली स्क्रिप्ट थी। और यहाँ पर आपको वर्जन चेंज कर देना, जो पहला है उससे आगे डालना है जो भी डालें। उसके अलावा आपने ये तो फाइल का नाम तो डाल दिया, उसके अलावा आपको अगर आइकन चेंज करना है तो यहाँ पे पाथ देना है उसका। और अगर आपको EXE फाइल का पाथ भी चेंज किया है तो यहाँ से यहाँ तक चेंज करना है। और एप्लीकेशन का नाम तो इस वेरिएबल में आ गया, यहाँ से उठ के। और अगर आपको मान लो लाइसेंस चेंज करना है तो आप इस लाइसेंस को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी रहा है। और अगर आपको मान लो डिस्ट फोल्डर चेंज करना है तो यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, पूरा डिस्ट फोल्डर के अंदर। तो ये चीज़ जैसे चेंज करेंगे आपको रन पे क्लिक करना है और दोबारा से EXE लेटेस्ट वर्जन की क्रिएट कर देगा। अब देखो मैंने जो EXE चेंज करवाई है, आप देखना डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ और यहाँ पे मेरी सक्सेसफुली EXE कन्वर्ट हो गई है। और मैं नो कर देता हूँ, तो ध्यान दो, सबसे पहले जो EXE थी मेरी ये थी, ठीक है। और इसका वर्जन आपने पता क्या था, पहला वाला, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं, इसका पहला वाला वर्जन दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे डिटेल्स में जाऊँगा तो इसका 1.1 मिलेगा। क्यों मिलेगा दोस्तों, इसने यही सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया, ये पहले 1.0 था। तो हमने इसी सेम एप्लीकेशन पे EXE पे चीज़ें मतलब चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दिए। इस स्क्रिप्ट की यही खासियत है। कल को अगर आपको 1.3 करना है वर्जन या कुछ भी करना है, कुछ भी चेंज करना है, वो यहीं से रन करके एप्लीकेशन आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मैं इसे काट देता हूँ। और आपने देख लिया है कि एक पूरे सेटअप को EXE को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब पाइथन कोड को EXE में विद प्रॉपर सेटअप के साथ, इस वीडियो में आपने देख लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है पूरे उसमें कि प्रोजेक्ट कहाँ से लें, पाइथन कोड EXE में मतलब आपको एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इनो सेटअप करने में विद लाइसेंस के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं भी डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा प्रॉपर वे में सेटअप करके बताया गया कि हमने क्या चेंज किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।